अध्याय 10 याकूब के स्वाभाविक जीवन का टूटना। मूल भाषा में याकूब नाम के कुछ अर्थ हैं। एक अर्थ पकड़ना और दूसरा जगह लेना है। हमने पहले कहा था कि याकूब अपनी धूर्तता के कारण निरंतर परमेश्वर के अनुशासन के तहत था। परमेश्वर उसे आजाद होने नहीं देता था। उसने उससे उसका घर छुड़वाया। 20 सालों तक परमेश्वर ने उसे उसके मामा के द्वारा पद्दनराम में धोखा खाने की अनुमति दी। उसकी मजदूरी 10 बार बदली गई। यह उसके लिए बहुत कठिन समय था। याकूब का अनुभव इसहाक से पूरी तरह अलग था। इसहाक की विशेषता एक ग्रहण करने की थी। हमारे लिए परमेश्वर से समृद्धियों को प्राप्त करना शीघ्र और आसान है। एक मसीही के लिए मसीह की समृद्धियों में प्रवेश करने में केवल थोड़ा वक्त लगता है और एहसास करने के लिए कि मसीह में तथ्य और मसीह का जीवन उसका है। जिस क्षण वह यह देखता है वह उसमें प्रवेश करता है और सारी समस्या सुलझ जाती है। पर याकूब का अनुभव अलग था। उसका अनुभव जीवन भर रहा। स्वाभाविक जीवन कुछ है जो जीवन भर रहता है। हमारे शरीर की गतिविधियां तब तक रहती है जब तक हम पृथ्वी पर है। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर के लगातार दीर्घकालीन निपटारे की जरूरत है। उसे हमसे धीरे धीरे करके निपटना होगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यह काम अधूरा नहीं रहेगा, यह असंपादित नहीं रहेगा। परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेगा। परमेश्वर ने अपने हाथ को याकूब की स्वाभाविक शक्ति पर रखा और वह कमजोर हो गया। आइए हम याकूब के इतिहास का 3 भागों पर विचार करें जो उसके स्वाभाविक जीवन का परमेश्वर के व्यवहार के द्वारा तोड़े जाने के बारे में बताता है। प्रगति। परमेश्वर ने लाबान के घर में याकूब के सालों को उसके साथ निपटने, उसे अनुशासित करने और उसे अधीन करने के लिए इस्तेमाल किया। पर याकूब अभी भी याकूब था। चाहे लाबान कितना ही चतुर क्यों ना हो, याकूब अभी भी शिखर पर आता था। हालांकि वह कई तरीकों से दबाया गया, वह अभी भी बहुत उपाय कुशल था। यहाँ तक कि उसकी भेड़ें भी इस षड्यंत्र पर पड़ गई। 20 सालों के बाद परमेश्वर का उससे बात करने का समय आ गया। उसके पास पहले से ही 11 पुत्र थे, पर यह पहली बार था कि परमेश्वर ने उससे बात की। उस समय से जब बेतेल में उसने उससे स्वप्न में बातें की थी। परमेश्वर का याकूब को वापस कनान को रिया करना। उत्पत्ति 31 का 3 कहता है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। पद 13 कहता है, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मांगी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। परमेश्वर याकूब को अपनी भूमि को लौट जाने के लिए बुला रहा था। बाद में याकूब ने अपनी जन्मभूमि को लौटने के लिए तैयारी की। लाबान फिर भी याकूब को जाने देना नहीं चाहता था। हालांकि याकूब ने लाबान का कुछ फायदा उठाया था, परमेश्वर ने फिर भी याकूब के नाते लाबान को आशीषित किया। अभी भी याकूब के लिए स्वयं से भेड़े चराने से बेहतर लाबान की सेवा करना था। इसलिए लाबान याकूब को जाने नहीं देता था। याकूब का राहेल और लिया को अपना इरादा बताने और उनकी सहमति लेने के बाद उसने अपनी पत्नियों, बच्चों और पशुओं और संपत्ति जो उसने पद्दनराम में उपार्जित की थी को लिया और चुपके से लाबान को बिना बताए चला गया। तीसरे दिन लाबान को इस बारे में पता चला और वह याकूब के पीछे गया। याकूब को पकड़ने के पहली रात में परमेश्वर ने लाबान को स्वप्न में कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। पद 24। परमेश्वर ने लाबान को कुछ कहने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह याकूब को परीक्षा के स्थान से बाहर निकाल रहा था और उसे घर ले जा रहा था। समय आ गया था और परमेश्वर उसे रिहा करना चाहता था। हर एक परीक्षा केवल एक सीमित समय तक रहेगी। जब याकूब की परीक्षा का लक्ष्य पहुंच गया था, परमेश्वर ने उसे रिहा किया और लाबान उसे रोकने के लिए कुछ न कर सका। लाबान ने परमेश्वर के शब्द को सुना और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जब वह याकूब को मिला, अंत में उन्होंने एक वाचा बनाई। यह वाचा बहुत अर्थपूर्ण थी। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है।
यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से ना तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। इब्राहिम और नाहोर का जो परमेश्वर है। पद 51 से 53। लाबान नाहोर का पोता था जो इब्राहिम का भाई था। इसके कारण से लाबान ने कहा, इब्राहिम और नाहोर का जो परमेश्वर है, परमेश्वर इसे नहीं पहचानेगा। इसलिए याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। पद 53। लाबान विनम्रता पूर्वक कह सकता था, इब्राहिम और नाहोर का जो परमेश्वर है, पर याकूब यह नहीं कह सकता था। वह केवल उसकी शपथ खा सकता था जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा की रेखा उसके चुनने से शुरू होती है। परमेश्वर ने याकूब के पिता इसहाक और उसके दादा इब्राहिम को चुना था। अकेले परमेश्वर ने यह किया था और कोई दखल नहीं दे सकता था, यहाँ तक कि नाहोर भी दखल नहीं दे सकता था। इसके बाद की घटना और बहुमूल्य है। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाई। पद 54। लाबान ने कोई मेल बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन याकूब ने मेल बलि चढ़ाई। याकूब ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के करीब आना शुरू हो गया। उसने कुछ उन्नति की थी। वह पद्दनराम को गया क्योंकि उसकी माँ ने उसे जाने के लिए उकसाया था। वह परमेश्वर के वचन के कारण नहीं गया था। जब वह परमेश्वर को बेतेल में मिला तो उसने परमेश्वर की शपथ खाने के अलावा कुछ नहीं किया। उसकी वापसी के लिए परमेश्वर ने उसे वापस जाने के लिए कहा और उसने वापस जाने के लिए परमेश्वर के वचन का पालन किया। उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता सुधर गया था। यह पहली बार था कि उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया था। हालांकि 20 साल के अनुशासन ने याकूब को अलग व्यक्ति नहीं बनाया। उसने अब परमेश्वर के लिए कुछ इच्छा दिखाई, कुछ प्रगति की। जब याकूब ने अपने भाई की एड़ी पकड़ी थी और उसके पहलौठे के अधिकार और आशीर्वाद पर लालच किया, वह परमेश्वर के पीछे नहीं था, पर परमेश्वर से अच्छाइयों के पीछे था। दूसरे शब्दों में, वह परमेश्वर का दान चाहता था और ना कि दान करता। वह परमेश्वर की चीजें चाहता था, ना कि स्वयं परमेश्वर को। पर परमेश्वर के तहत 20 साल के अनुशासन के बाद वहां परमेश्वर के प्रति कुछ झुकाव और कुछ मोड़ था। इसलिए उसने वाचा बांधने के समय पर केवल याकूब ने परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाई। लाबान ने कोई मेल बलि नहीं चढ़ाई। याकूब ने अपने बलि को चढ़ाने के बाद वह अगले दिन लाबान से अलग हो गया और कनान को अपनी यात्रा शुरू की। महनैम से होकर। उत्पत्ति 32 का 1 से 2 कहता है, और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। नाम महनैम का अर्थ 2 छावनी है। यह कीमती शब्द है। परमेश्वर याकूब की आंखों को यह देखने के लिए खोल रहा था कि उसके पद्दनराम को छोड़ने के परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर ने उसे लाबान के हाथ से छुड़ाया और उसे दूसरों के हाथ से भी छुड़ाएगा। परमेश्वर ने उसकी आंखों को यह देखने के लिए खोला कि पृथ्वी पर उसके लोगों का दल एक छावनी है, जबकि परमेश्वर की सेना दूसरी छावनी। अतः वहां 2 छावनी थी। परमेश्वर ने उसकी आंखों को यह देखने के लिए खोला कि परमेश्वर के दूत उसके साथ थे। पहले परमेश्वर उसके पास अकेले आया और उससे कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। जबकि वो अपनी राह पर था, लाबान अपने लोगों के दल के साथ आया, पर परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। यह साबित करता है कि परमेश्वर उसके साथ था। लाबान के जाने के बाद परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया और उसे दिखाया कि वहां पृथ्वी पर न केवल एक छावनी थी, पर उनका पीछा करती स्वर्गीय सेनाओं की दूसरी छावनी भी थी। इन सभी घटनाओं ने उसे परमेश्वर में भरोसा रखना सिखाया। प्रार्थना करने के समय षड्यंत्र करना। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत फिर भी याकूब अभी भी याकूब था। शरीर अभी भी शरीर है। इसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। हालांकि याकूब ने दर्शन को देखा था। यह दुख की बात है कि उसने अभी भी अपनी रणनीति का उपयोग किया। आइए हम पद 3 से 5 पढ़ें। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यो कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा
और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। यह पद हमें दिखाता है कि याकूब एक वह व्यक्ति था जो अपनी युक्ति का किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकता था और किसी भी प्रकार का नीच शब्द कह सकता था। वह अपने आप को किसी हानि से बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने सोचा कि उसका शब्द उसके भाई के मन को बदल देगा, पर वह परमेश्वर की बुलाहट और सुरक्षा को भूल गया था। वह परमेश्वर के दूतों को भूल गया था। पद 6 कहता है, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। याकूब एक बार फिर उलझन में था। वह संदेह में था कि ये वचन अच्छे इरादे से थे या दुष्ट इरादे से। एसाव 400 पुरुषों के साथ आ रहा था, उसका उद्देश्य क्या था? पद 7 कहता है, तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा। यह दिखाता है कि जो सबसे ज्यादा योजना बनाते हैं वे उतना चिंतित होते हैं। जितना ज्यादा एक व्यक्ति के पास चिंता होती है उतना उसके पास डर होता है। याकूब केवल सोच सकता था, वह भरोसा नहीं कर सकता था। वह योजना बना सकता था, वह विश्वास नहीं कर सकता था। वह अपने दिन डर और संकट में बिताता था। यह याकूब था। जिनका शरीर निपटाया नहीं गया है वे केवल अपनी योजना और युक्तियों पर ही भरोसा कर सकते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा या उसमें विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए वे केवल डर और चिंता कर सकते हैं। याकूब का विचार करना बिना अंत के था और उसकी युक्ति असीमित थी। वह अभी भी अपनी योजना बना रहा था। वह जानता था कि परमेश्वर उसे वापस लौटाना चाहता था और यह कि वह मेसोपोटामिया में अब और नहीं रहेगा। उसे वापस लौटने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। वह परमेश्वर की आज्ञा मान सकता था, पर वह परमेश्वर में भरोसा नहीं कर सकता था। वह परमेश्वर को अपनी आज्ञा मानने के परिणामों के लिए जिम्मेदार होने नहीं दे सकता था। वह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या होगा यदि उसकी आज्ञा मानने के परिणाम में वह किसी परेशानी का सामना करे। यह कई मसीहों का अनुभव है। वे अक्सर सामने के दरवाजे पर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, पर उसी समय पर पीछे के दरवाजे से भाग निकलने के लिए रास्ता भी तैयार करते हैं। याकूब सचमुच उपाय कुशल था। वह एक उपाय के साथ आया। यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। पद 7। इस पद में 2 दल, पिछले पद में वही शब्द महनैम है। याकूब ने अपने लोगों और गाय बैलों को महनैम में बांट दिया। उसने इस महनैम को दूसरे महनैम में बदलने के लिए इस्तेमाल किया। शुरुआत में याकूब के पास पृथ्वी पर केवल एक दल था और परमेश्वर का स्वर्ग में एक दल था, पर अब याकूब ने अपने दल को 2 में बांट दिया। उसने कहा कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। पद 8। याकूब की योजना का लक्ष्य भाग निकलने के लिए रास्ता उपलब्ध करना था। निसंदेह वह अभी भी परमेश्वर का कुछ जानता था। पहले परमेश्वर उसे ढूंढता था, अब वह परमेश्वर को ढूंढता है। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। पद 9 से 12। यह याकूब की प्रार्थना थी। यह बहुत ऊंची प्रार्थना नहीं थी, पर हमें मानना होगा कि यह पहले से काफी बेहतर थी। अतीत में वह केवल योजना बनाता था, वहां कोई प्रार्थना नहीं थी। अब वह योजना और प्रार्थना दोनों बनाता था। याकूब एक तरफ योजना बना रहा था और दूसरी तरफ प्रार्थना कर रहा था। एक तरफ उसके पास अपनी गतिविधि थी और दूसरी तरफ वह परमेश्वर को देख रहा था। क्या याकूब अकेला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार का काम किया? क्या यह कई मसीहों की स्थिति नहीं है? फिर भी इसके बावजूद याकूब की स्थिति सुधर गई थी। उसकी प्रार्थना और स्थिति जो उसके लिए काफी सही थे।
उसने परमेश्वर को मेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर बुलाया। वह जानता था कि परमेश्वर चाहता था कि वह अपने देश और अपने संबंधियों के पास लौट जाए और यह कि वह उसे आशीष देगा। उसने साफ से परमेश्वर से कहा कि उसे डर है कि उसका भाई आएगा और उसे मार डालेगा। वह ईमानदार था और प्रभु से कहा, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद किया और परमेश्वर को प्रतिज्ञा याद दिलाई। उसी समय पर फिर भी वह परमेश्वर में भरोसा नहीं कर सकता था। वह डरता था कि क्या होगा यदि परमेश्वर के वचन विफल हो गए। वह परमेश्वर से अपना भरोसा हटा नहीं सकता था। परमेश्वर ने उससे बात की थी, पर वह परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करना बहुत जोखिम भरा समझता था। वह परमेश्वर पर भरोसा करना चाहता था, पर बिना जोखिम के। इसलिए वह अपने मार्ग के साथ आया और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाट छाट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 मेढे और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंड के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये जो तेरे आगे आगे हैं सो किसके हैं, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप ही हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे, ऐसे ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। पद 13 से 21। यह याकूब की मुख्य योजना थी। वह अपने जीवन भर के जोखिम का सामना कर रहा था। वह जीवन और मृत्यु का क्षण था। याकूब कई चीजों से गुजरा था। उसने इसके समान किसी नाजुक परिस्थिति का सामना नहीं किया था। वह अपने भाई के गुस्से को जानता था और वह जानता था कि उसका भाई एक शिकारी है जो जानवरों पर दया नहीं करता है। उसे डर था कि वह मनुष्यों पर भी दया नहीं करेगा। यह याकूब की सबसे जोखिम भरी घड़ी थी। उसने ऐसे पहले कभी प्रार्थना नहीं की जैसा उसने तब किया और वह कभी इतना डरा और चिंतित नहीं था जैसे वह उस दिन था। बेतेल में परमेश्वर ने उसको ढूंढ निकाला। अब वह परमेश्वर को पुकारता था। यदि आप कहेंगे कि वह परमेश्वर से नहीं डरता था तो आपको याद करना चाहिए कि उसने प्रार्थना की। पर यदि आप कहेंगे कि वह परमेश्वर में विश्वास करता था, आपको याद रखना चाहिए कि वह अपनी योजनाओं और मार्गों के साथ आया। ऐसा लगता था मानो वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा भूल गया था और उसी समय पर यह प्रतीत होता था मानो वह पूरी तरह भूल गया हो। परमेश्वर ने उसे लाबान के हाथ से छुड़ाया और उसे दिखाया कि परमेश्वर की सेना उसके साथ जा रही थी। फिर भी वह अभी भी डरा और चिंतित था और वह अभी भी योजना और युक्तियां बना रहा था। 20 साल के लिए परमेश्वर ने याकूब को वश में किया और अनुशासित किया, पर 20 साल के बाद याकूब अभी भी याकूब था। वह अभी भी अपने आप में बहुत योग्य था। उसकी उत्तम बोली अभी भी उसके साथ थी और अभी भी उसके पास सभी प्रकार की योजनाएं थी। यहाँ वह सबसे अच्छी योजना के साथ आया। उस रात याकूब ने पहले अपनी पत्नियों, बच्चों और दासियों को नदी के पार भेज दिया। फिर उसने बाकी सब कुछ नदी के पार भेजा। वह अकेले इस तरफ बच गया।